नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। छठा लेसन लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इससे पूर्व हमने 5 लेसन के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये प्रश्न जो हैं ये छठे पाठ के हैं। छठे पाठ का नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। अब पहला प्रश्न, भारत के किन दो राज्यों में 1974 में छात्र आंदोलन हुए थे? अब ये दो राज्यों के नाम पूछ रहे हैं जिसके अंदर 1974 में छात्र आंदोलन हुए थे। तो एक राज्य कौन सा था? गुजरात, और एक था बिहार। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भी अन्य कारण, महंगाई इत्यादि को लेकर के इन दो राज्यों के अंदर 1974 में आंदोलन किए थे छात्रों ने। ठीक है, तो दो राज्य कौन से हैं? गुजरात और बिहार। अगला प्रश्न, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? यह प्रश्न पूछा भी गया है आपके पेपर में कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता रहे हैं जयप्रकाश नारायण। इसके बाद अगला प्रश्न, बिहार के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। अब बिहार के अंदर भी अभी हमने दो राज्य पढ़े, गुजरात और एक बिहार। तो यहाँ पर छात्र आंदोलन हो रहे थे, तो इन छात्रों ने जयप्रकाश नारायण को एक निमंत्रण भेजा था कि आप बिहार के जो छात्र हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, आप इनका नेतृत्व कीजिए। तो जयप्रकाश नारायण ने उनको कहा था कि यदि ये समुच्चे तौर पर आंदोलन होता है, इसको बिहार तक सीमित नहीं रखा जाए, तब तो मैं इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए राजी हूं। तो फिर समुच्चे भारत में ही एक क्रांति का आह्वान इन्होंने किया था जयप्रकाश नारायण ने। आगे 1975 में जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया था? जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो ये व्यक्ति भी कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अब यहां पर एक प्रश्न में कई बार जब एक ही नाम आ जाता है तो आपको ये प्रश्न आसान लगने लगते हैं कि जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, फिर जयप्रकाश नारायण। परंतु जब ये प्रश्न अकेला आता है तब हमें समस्या हो जाती है कि इसका आंसर क्या है। तो इसको अच्छे से इन तीनों प्रश्नों को पढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में आपातकाल कब लागू किया गया था? तो 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लागू कर दिया गया था। अनुच्छेद 352 अंदरूनी गड़बड़ी के कारण देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था। अभी तक हमने 3 अनुच्छेद अपनी बुक के अंदर पढ़ लिए हैं। एक तो अनुच्छेद 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वर्णन करता है। एक अनुच्छेद हमने पढ़ा 356 कि केरल के अंदर जो वहां की कम्युनिस्ट सरकार थी उसको बर्खास्त कर दिया गया था। और फिर अब पढ़ा है 352। अब इसमें क्या रहा है कि जो 1975 के अंदर जो इमरजेंसी लगाई गई थी तो वो किस अनुच्छेद के तहत लगाई गई थी? 352 के तहत, अंदरूनी गड़बड़ी के कारण। अगला प्रश्न, आपातकाल के समय देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन थे? अब यहां पर दो प्रश्न एक साथ आ गए कि जब आपातकाल हुआ था, लगा था, तो उस समय देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? तो ये प्रश्न पूछा है। तो उस समय देश के जो प्रधानमंत्री थे वो तो इंदिरा गांधी, और राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम आया। उस समय देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। अगला प्रश्न, 1975 में जो आपातकाल लगा था तो वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया था? तो जो आपातकाल है 1975 में लगाया गया वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया था? तो अनुच्छेद याद रखना है 352 के तहत। ठीक है, केरल में सरकार को बर्खास्त किया 356 और आपातकाल लगाया 352। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के तहत विधायिका के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर के कितना कर दिया? 6 वर्ष कर दिया था। अब यहां पर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया और कार्यकाल जो था वो 5 साल से बढ़ाकर के कितना कर दिया? 6 साल कर दिया गया था। और पूछा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा ये काम किया था? तो ये संविधान संशोधन था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा
लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ा करके कितना कर दिया था? 6 साल कर दिया था। अगला प्रश्न, 1970 में विपक्ष ने किस नारे के आधार पर चुनाव लड़ा था? 1970 के अंदर जो विपक्ष था वो किस नारे के आधार पर चुनाव लड़ रहा था जीतने के लिए? तो लोकतंत्र बचाओ। आपको पता है कि 1975 में, इससे पहले इमरजेंसी लागू हो गई थी और सभी का ये मानना था कि इसमें लोकतंत्र को हानि हुई है, लोकतंत्र का गलत प्रयोग किया गया और इसको नष्ट करने की कोशिश की गई। तो ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां थी, विरोधी पार्टियां थी, तो उन्होंने एक नारा दिया कि लोकतंत्र बचाओ, कि हम लोकतंत्र को बचाएंगे। तो इस मुद्दे के आधार पर इन्होंने चुनाव लड़ा था और काफी हद तक कामयाब भी हुए थे और सरकार भी बनाई थी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? तो कौन थे ये? जगजीवन राम। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? जगजीवन राम के नेतृत्व में बनी थी। अब जब 1975 के अंदर जब इमरजेंसी लागू हुई तो 1970 में जब चुनाव हुए तो फिर अलग अलग पार्टियां इसमें शिरकत कर रही हैं कांग्रेस के विपक्ष में। तो फिर एक पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी किसके नेतृत्व में बनाएगी? जगजीवन राम के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, 1970 के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 154 सीटें मिली थी। 1970 का जो चुनाव हुआ था इसमें कांग्रेस को 154 सीटें मिली थी। अब 1952 से लेकर के आप एक लंबा दौर देखेंगे 1970 तक। इस दौर के अंदर केवल एक ही पार्टी की सरकार रही और वो कौन सी थी? कांग्रेस पार्टी की ही सरकार रही 52 से लेकर के 70 तक। और पहली बार ऐसा हुआ है कि सेंटर के अंदर, केंद्र की जो सरकार है उसके अंदर किसी और पार्टी को मौका मिला है। ठीक है, जनता दल। ठीक है, तो इनकी सरकार बनी, कांग्रेस पहली बार चुनाव हार गई। अगला प्रश्न, भारतीय लोकदल के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के किसान नेता का क्या नाम था? चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री भी बनेंगे आगे जाकर के चौधरी चरण सिंह। आगे इसके अंदर जो और बड़े प्रश्न बनेंगे वो बड़े प्रश्न ही हैं, तो जब हम बड़े प्रश्न कंप्लीट करेंगे तो वहां पर इन प्रश्नों को आप पढ़ सकते हैं। तो यहां पर टोटल 12 प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप पुनः अध्ययन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप जब शेयर करेंगे तो इन वीडियो की जो पहुंच है बच्चों तक होगी, आप उनकी मदद कीजिए। जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनसे जो है उनको लाभ होगा और ख़ास करके जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये काफ़ी लाभदायक हैं, क्योंकि उनको फिर ये वस्तुनिष्ठ यहाँ से प्रश्न काफ़ी अच्छे, ये जो प्रश्न हैं वो बन रहे हैं, तो ये काफ़ी लाभ देंगे। क्योंकि जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आए थे। सीईटी वाले जो पहली शिफ्ट थी उसके अंदर बहुत सारे प्रश्न इस बुक के अंदर से पूछे गए थे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।